जो मोस्ट डिमांडिंग रिक्वायर्ड ऑक्यूपेशन है वो उनमें सेल पर्सन है, वेटर है, कुक इनको चाहिए, क्लीनर है, नर्स है, वेयर हाउस वर्कर, किचन असिस्टेंट, हैवी ट्रक एंड लॉरी ड्राइवर इनको चाहिए, रिसेप्शनिस्ट चाहिए, होम केयर वर्कर चाहिए। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू बीजी ट्रैवल ट्रिप। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अगर आप भी 2024 में यूरोप मूव होना चाहते हैं, अपना फ्यूचर बनाना चाहते हैं, तो डेफिनेटली आप किसी ऐसी कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन या फिर किसी ऐसे प्लेटफॉर्म की तलाश में ज़रूर होंगे जो आपको आसानी से बुलवा सके, जिस पर आपकी कॉस्ट भी ज़्यादा ना आए। तो आज की वीडियो आप सबके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है अगर आप वाकई में यूरोप मूव होना चाहते हैं, क्योंकि आज की वीडियो में हम शेंजन की मेंबर कंट्री क्रोएशिया की बात करने वाले हैं। आप किस तरह क्रोएशिया में मूव हो सकते हैं, और साथ ही साथ मैं आपको स्पॉन्सरशिप जॉब्स का भी बताऊंगा और कुछ प्लेटफॉर्म मैं आपसे शेयर करूंगा जिनके थ्रू आप अपनी जॉब को ढूंढकर यूरोप में मूव हो सकते हैं। देखिए भाई, क्रोएशिया में इस वक्त इतनी ज़्यादा लेबर शॉर्टेज चल रही है कि इनके अपने लोग ही क्रोएशिया में काम नहीं कर रहे। बहुत सारे जो लोग हैं ना, वो हाई पेड सैलरीज वाली कंट्री में मूव हो रहे हैं। कुछ ने अपनी ऑनलाइन स्टोर्स बना लिए हैं और कुछ ने अपनी कंपनीज बना ली हैं। अब इस लेबर शॉर्टेज की सबसे बड़ी वजह जो है ना, वो सैलरी वेजेस हैं। एक न्यूज़ के मुताबिक क्रोएशिया में 4 लाख वर्कर शॉर्टेज है, और इसका लिंक जो है ना मैं डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा। आप इसे खुद भी चेकआउट कर लीजिएगा ताकि आपको भी पता चल जाए कि लेबर शॉर्टेज क्यों है। ठीक है, अब इस चीज़ का एडवांटेज जो है ना, वो नॉन ईयू नेशनल के लिए है। अगर हम डिफरेंट जॉब्स पर अप्लाई करेंगे अभी से, तो वीजा मिलने के चांसेस जो है ना, वो बहुत ज्यादा होंगे। मैंने आपको बताया कि यहाँ पर सैलरी जो है ना, वो बहुत कम है। क्रोएशिया में आपको लो स्पेक्ट्रम कैटेगरी जॉब पर बहुत ज्यादा जो है ना, कम सैलरी मिलेगी। तकरीबन आप ऐसा कह लेंगे 600 से लेकर 800 यूरो तक मिलेगी। और स्किल पर्सन की जो सैलरी होती है ना, वो 1000 यूरो से लेकर तकरीबन 1200 यूरो मिलती है। और यही बड़ी वजह है कि लास्ट ईयर 5 लाख क्रोएशियन लोग जर्मनी, स्पेन, फ्रांस, लग्जमबर्ग, इटली वगैरह मूव हो गए हैं। लेकिन आप सबके लिए एक प्लस पॉइंट है, एक गेट वे है। अगर आप अभी से कोशिश करते हैं तो आप आसानी से क्रोएशिया मूव हो सकते हैं। क्रोएशिया जो है ना, वो शेंजन का मेंबर कंट्री है। इसकी टोटल पॉपुलेशन की बात करें तो तकरीबन 4 मिलियन। और क्रोएशिया जो है ना, वो हंगरी, सर्बिया, बोस्निया, मोंटेनेग्रो और स्लोवेनिया के साथ अपने बॉर्डर शेयर करता है। यहाँ पर आप आसानी से वर्क परमिट ले सकते हैं। मैं आपको सारा प्रोसेस बताऊंगा, आपने कैसे कंपनी और एम्प्लॉयर से जॉब्स लेनी है, कैसे हमने इसे अप्लाई करना है। यहाँ पर आपको लैंग्वेज बैरियर का भी इशू नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर तकरीबन 60% जो लोग हैं ना, वो इंग्लिश बोलते भी हैं और समझते हैं। और इसका जो कैपिटल है ना, वो ज़रगब है, और करेंसी इसकी क्यों ना हो, लेकिन ऑफिशियली तौर पर यहाँ पर जो ना यूरो चलता है। अब यहाँ पर जाने के ना 3 तरीके आपको मैं बताऊंगा। पहला, रिक्रूटमेंट एजेंसी। इनके पास डिफरेंट एम्प्लॉयर और डिफरेंट कंपनीज की तरफ से जो ना, वो जॉब्स होती हैं। इसके लिए आपसे वो पैसे लेकर आपको अपनी सर्विस प्रोवाइड करती हैं। लेकिन मेरी नज़र में ये एक महंगा तरीका है। दूसरा है विजिट वीजा। अब यहाँ पर इंडियन नेशनल के लिए इशू नहीं है विजिट वीजे के लिए, लेकिन पाकिस्तान के लिए थोड़ा सा मुश्किल है विजिट वीजा के लिए, क्योंकि पाकिस्तान के क्रोएशिया के साथ ना डिप्लोमेटिक जो रिलेशन होते हैं ना, वो नहीं है। अब यहाँ पर डिप्लोमेटिक रिलेशन नहीं है तो एम्बेसी भी पाकिस्तान में नहीं होगी, तो फिर हमारे लिए जो ना, वो मुश्किल तरीन एक काम बन जाता है। और तीसरा तरीका आ जाता है वर्क परमिट का। ये एक आसान और सस्ता तरीका है। आप वर्क परमिट के बाद VFS ग्लोबल या फिर ईरान, दुबई, अजरबैजान वगैरह की एम्बेसी से वर्क वीजा ले सकते हो, यानी वर्क वीजा लगवा सकते हो। पहले आपको क्या मिलेगा? वर्क परमिट। लेकिन इन सबसे पहले एक चीज आप सबके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, जॉब ऑफर लेटर। जॉब ऑफर लेटर होगा तो आपका एम्प्लॉयर या फिर आपकी जो कंपनी होगी ना, वो इमिग्रेशन में आपके वर्क परमिट की एप्लीकेशन देगी, और वहां से अप्रूवल आने के बाद ये एम्बेसी वाला काम स्टार्ट होगा। मोस्टली लोग पूछते हैं ना, यार इस पर कितना टाइम लग जाता है, कितना नहीं। तो मैक्सिमम वर्क परमिट की जो अप्रूवल होती है ना, उसमें तकरीबन 3 महीने लग जाते हैं। और ये 2 डिफरेंट कैटेगरी हैं। वर्क परमिट आपको वहाँ की होम कंट्री से मिलना होता है, और वर्क वीज़ा आपने अपनी होम कंट्री से लगवा कर जाना होता है। लेकिन पहले हम जो चीज़ सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, वो किसी कंपनी, किसी एम्प्लॉयर या ऑर्गेनाइजेशन से जॉब ऑफर लेटर लेना है। जॉब ऑफर लेटर होगा तो अगला प्रोसीजर अब आपका स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन इन सबसे पहले जानना ये जरूरी है, क्रोएशिया को किन जॉब सेक्टर में लेबर शॉर्टेज को फेसिंग करना पड़ रहा है। इसमें सबसे पहले नंबर पर कंस्ट्रक्शन है। कंस्ट्रक्शन में इस वक्त सबसे ज़्यादा जो है ना डिमांड है। आप किसी भी प्रोफेशन से हैं, आप मैसन हैं, आप हेल्पर हैं, आप लेबर हैं, तो आप इजीली यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, टूरिज्म में बहुत सारी जॉब्स हैं, हेल्थ केयर, डॉक्टर, नर्स। इसके अलावा एजुकेशन, मैन्युफैक्चरिंग, हॉस्पिटैलिटी, बिजनेस, मार्केटिंग, IT की बहुत ज़्यादा डिमांड है। और इसके अलावा जो है ना, केयर टेकर की आ जाती है, ट्रांसपोर्टेशन, सुपरमार्केट, शेफ, कुक, बहुत ज़्यादा जॉब्स की डिमांड है। और गवर्नमेंट ने खुद फैसला किया है कि 3rd कंट्री नेशनल को हायर किया जाए, और वीज़ा शराइत में भी इन्होंने ना कमी कर दी है, ताकि इसका जो प्रोसीजर है ना, वो एज सून एज पॉसिबल कंप्लीट हो। रिक्रूटमेंट एजेंसी भी इसमें शामिल है, और ऑनलाइन जॉब पोर्टल भी शामिल है। अब इन सारे जॉब सेक्टर में अगर आपके पास राइट जॉब की राइट स्किल है, तो आपको जो आज मैं जॉब पोर्टल बताने जा रहा हूं, आपने उन जॉब पोर्टल पर अप्लाई करना है। और अप्लाई कैसे करना है? आपके पास जो है ना ATS CV होनी चाहिए। देखें, एक होती है CV यूरोपास वाली, जिसमें आपकी फोटो लगी होती है और लोगो लगा होता है। दूसरी CV होती है ATS की, होता सेम फॉर्मेट वो ही है यूरोपास वाला, लेकिन उसमें आपकी फोटो नहीं होती। और दूसरी बात, इस पे यूरोपास का लोगो नहीं होता। ठीक है, मैंने आपको इतनी दफा बताया कि जिस भी आप जॉब पोर्टल आप या रिक्रूटमेंट एजेंसी पर अप्लाई करते हैं, तो इनके होते हैं
हैं ना, इनके प्रॉपर एल्गोरिदम होते हैं, ठीक है, वो आपको एप्लीकेंट ट्रैकिंग सिस्टम के थ्रू पिक करते हैं। अब एक जगह पर आप अप्लाई करने वाले तो नहीं ना होते, 1000 लोग जो है ना अप्लाई कर रहे होते हैं और 1 बाय 1 1000 लोगों की सीवी तो नहीं ना उन्होंने पिक करनी। इस वजह से जरूरी है कि आपके पास ATS सीवी हो, यानी ATS फ्रेंडली सीवी हो। ATS को बोलते हैं एप्लीकेंट ट्रैकिंग सिस्टम, यानी ये एक सॉफ्टवेयर है जो आपकी सीवी को पिक करता है ऑनलाइन, ठीक है। उसमें कीवर्ड वो डालते हैं, हमें फलां बंदा फलां तरह का रिक्वायर्ड है, वो कीवर्ड डालते हैं। कीवर्ड डालने के बाद जो है आपकी सीवी को पिक करते हैं, फिर आपको रिस्पॉन्स मिलता है। अब यहाँ पर रिस्पॉन्स ना मिलने की सबसे जो बड़ी वजह है ना, वो है सिर्फ और सिर्फ आपकी सीवी, ठीक है। और इसकी सर्विस जो आप हमसे भी ले सकते हैं, नंबर आपको स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है, आप खुद भी इसे बना सकते हैं, आप AI की हेल्प ले सकते हैं। इसके अलावा इतनी सारी वेबसाइट है, आप कहीं से भी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। देखिए क्रोएशिया में आपको जो ना वो लॉन्ग स्टे वीज़ा मिलेगा, जिसे टाइप D वीज़ा कहते हैं, जो 1 साल के लिए वैलिड होता है। बाद में आप इसे एक्सटेंड भी करवा सकते हैं और सिर्फ 2 से 3 माह के अंदर ना आपको पहला TRC कार्ड क्रोएशिया में मिल जाता है। और इस TRC कार्ड की बेस पर आप 29 कंट्री का वीज़ा फ्री ट्रैवल कर सकते हैं, आपको अलग से वीज़ा लेने की भी जरूरत नहीं होगी। अगर आप क्रोएशिया चले जाते हैं तो आप डिपेंडेंट वीज़ा पर जो ना अपनी फैमिली को भी बुलवा सकते हैं। देखिए जॉब तो बहुत सारी होती हैं, ऑनलाइन हम भी अप्लाई करते रहते हैं, मगर हमें रिस्पॉन्स क्यों नहीं आता, वो वजह मैंने आपको बता दी है, ठीक है। अब यहाँ पर आपके साथ के डाउट क्लियर हो गए हैं। अब मैं आपको सीधा जो है ना जॉब पोर्टल पर लेकर चलता हूँ। जॉब पोर्टल पर हमने कैसे अप्लाई करना है, आपको एक आधी जो है ना मैं रिक्रूटमेंट एजेंसी भी दिखाऊंगा, ठीक है, जहां से आपको इजीली मिल जाएगा वीज़ा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले हम अपनी लास्ट वीडियो के कमेंट विनर को देख लेते हैं, कौन से भाई खुश नसीब हैं जिनको हम फ्री CV और कवर लेटर बना कर देंगे। अब यहाँ पर बहुत ज़्यादा जो ना कन्फ्यूजन होती है, साथ साथ चल लेते हैं, देख लेते हैं कि कौन कमेंट विनर आया। अब यहाँ पर कन्फ्यूजन ये है कि बहुत सारे जो लोग हैं ना वो मुझे मैसेज करते हैं कि सर आपने वहाँ तो फ्री बोला है और फ्री CV सिर्फ उस बंदे को मिलेगी जो कमेंट विनर आएगा, ठीक है। नहीं मेरे भाई, आप हमसे कांटेक्ट करके फ्री CV और कवर लेटर बनवा सकते हैं। अगर आप भी कमेंट विनर आकर हमसे फ्री CV बनवाना चाहते हैं तो आप कमेंट, लाइक, सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। इंशाल्लाह हो सकता है कि अगली वीडियो में आपका नाम हो। चलते हैं अपनी स्क्रीन पर जी। तो पहली रिक्रूटमेंट एजेंसी जो ना वो A to Z सर्विस प्लस है। इस पर मैं पहले भी बहुत सारी वीडियोस बना चुका हूँ और ये 14 साल का इनका पुराना एक्सपीरियंस है। ये बहुत अच्छी रिक्रूटमेंट एजेंसी है, लेकिन ये आपसे थोड़े पैसे जो है ना वो ज़्यादा चार्ज करते हैं। यहाँ पर इनके कॉन्टैक्ट नंबर भी दिए हुए हैं, आप इनसे भी रब्ता कर सकते हैं। और स्पेशली जो है ना ये देख लें 14 साल का इनके पास एक्सपीरियंस है। और ये स्पेशली जिन जॉब सेक्टर में हायरिंग करते हैं उनमें प्रोडक्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग आ जाता है, ऑटोमोटिव आ जाता है। इसके अलावा जो है ना लॉजिस्टिक एंड स्टोरेज है, एग्रीकल्चर, हॉस्पिटलिटी, केयर वर्क के लिए, ठीक है। अब यहाँ पर आप इसे सारा विजिट कर सकते हैं, ये किस तरह काम करते हैं, किस तरह नहीं, ठीक है। मैं आपको एक आसान सा सिंपल सा तरीका बता देता हूँ कि यहाँ पर आपको जॉब ढूंढ कर अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। आपने जस्ट जो है ना 3 डॉट पे क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे ना तो यहाँ पर देखें सेंड योर CV है, आपने इस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। अब आपने यहाँ पर थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करना है। अब यहाँ पर आपने इनको बेसिक इन्फॉर्मेशन अपनी देनी है, जिसमें आपका फर्स्ट नेम है, लास्ट नेम है, आपकी ईमेल है और यहाँ पर आपका फ़ोन नंबर है और उसके अलावा आपकी नेशनैलिटी कौन सी है, ठीक है। और ये सारी चीज़ें जो है ना ये 2 से 4 चीज़ें इन्होंने दी हुई हैं, आपने यहाँ पर वो लिखनी है और इसके अलावा आपने इनको अपना CV और कवर लेटर भिजवा देना है। ये आपको जो ना एज सून एज पॉसिबल रिस्पॉन्स करेंगे, क्योंकि इसमें इनका एक अपना मतलब शामिल होता है, इन्होंने इसकी चीज़ के पैसे लेने होते हैं, ठीक है। और ये आपको जो ना एज सून एज अर्ली जो है ना वो आपको बताते हैं। यहाँ पर आपने अपना CV डालना है, दूसरा आपने कवर लेटर करना है और तीसरा जो ना आपके पास एक फोटो होनी चाहिए। अब यहाँ पर ये बात नहीं कि आपका व्हाइट बैकग्राउंड हो या ब्लू बैकग्राउंड हो, आपके पास जो भी है वो आप इसे सबमिट करवा सकते हैं, क्योंकि ये एक थर्ड पार्टी है जो एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में खड़ी होती है। इसके अलावा मैं ज्यादा तफसील में नहीं जाता, आप क्रोएशिया में जो फॉरेनर नेशनल के लिए रिक्रूटमेंट एजेंसी है ना वो आप सर्च करें गूगल पर, आपके सामने शो हो जाएंगी, ठीक है, जिसमें रिक्रूटिंग एजेंसी क्रोएशिया है, इसके अलावा एशियन रिक्रूटमेंट एजेंसी है, ज़दर है, इसके अलावा पिनोय है, इसके अलावा मैन पावर है, ठीक है। मैन पावर एक बहुत अच्छी रिक्रूटमेंट एजेंसी है। पहली जॉब पोर्टल है, ठीक है, europeanjobsday.eu के नाम से, ठीक है। आपने यहाँ पर आ जाना, अपना CV और कवर लेटर इनको भिजवा देना है। अब यहाँ पर देख लें कि नेशनल लेवल पर कौन कौन सी जो है ना जॉब ऑक्यूपेशन शॉर्टेज है, जिनमें फोटोग्राफर है, इकोनॉमिक्स आ जाते हैं, ग्राफिक टेक्नीशियन है, इकोलॉजिकल फैशन और इसके अलावा हॉट फ्रंटिक्स, ठीक है। आप यहाँ पर इनको 1 बाय 1 विजिट कर सकते हैं। और इसके अलावा जो मोस्ट डिमांडिंग रिक्वायर्ड ऑक्यूपेशन है वो उनमें सेल पर्सन है, वेटर है, कुक इनको चाहिए, क्लीनर है, नर्स है, वेयर हाउस वर्कर, किचन असिस्टेंट, हैवी ट्रक एंड लॉरी ड्राइवर इनको चाहिए, रिसेप्शनिस्ट चाहिए, होम केयर वर्कर चाहिए। अब यहाँ पर भी आपने सिंपल वही सेम तरीके आपने यहाँ पर भी इनको अपना CV और कवर लेटर अपलोड कर देना है, जैसे आपने रिक्रूटमेंट एजेंसी को भेजा है। दूसरी जो जॉब पोर्टल है वो लिंक्डइन के नाम से है। यहाँ पर आपने अपना लॉगिन और प्रोफाइल जो है ना अपनी वन ऑफ द बेस्ट बनानी है, ठीक है। जितनी अच्छी प्रोफाइल बनाएंगे आपको उतना जल्दी रिस्पॉन्स आएगा। अब यहाँ पर आप 1 बाय 1 अपनी जॉब को विजिट करते जाएं, देखते जाएं आप किस जॉब कैटेगरी से हैं, यहाँ पर ढूंढें और इनको एम्प्लॉयर को अपना CV और कवर लेटर भिजवा दें। इसके अलावा डोरिया है, यहाँ पर आप
अपनी जॉब को सर्च भी कर सकते हैं। लैंग्वेज जो है ना आप ट्रांसलेट कर लीजिएगा। बहुत सारे लोगों का ये भी मसला होता है कि उनको लैंग्वेज चेंज नहीं करना आती, तो आप यहाँ पर क्लिक करें और यहाँ पर ट्रांसलेटर लिखा हुआ है, यहाँ पर क्लिक कर देंगे तो जितनी भी ना आपकी लैंग्वेज चेंज हो जाएगी। यहाँ पर देखें 9808 जॉब पड़ी हुई हैं, ठीक है, जिसमें अकाउंटेंट है, इसी तरह की सारी जॉब्स हैं, ठीक है। आपने 1 बाय 1 यहाँ पर क्लिक करना है, अपनी जॉब को ढूंढना है। जॉब पर ढूंढने के बाद आपने इनको अपना CV और कवर लेटर भिजवा देना है। इसके बाद अगली जॉब पोर्टल आ जाती है नुजक्लो के नाम से, ठीक है। यहाँ पर देखें किन जॉब सेक्टर में हायरिंग करते हैं। इसमें आर्किटेक्टर आ जाते हैं, कंस्ट्रक्शन के रिलेटेड हैं, एजुकेशन के रिलेटेड हैं। इनके पास भी जितनी जॉब्स पड़ी हैं आप इन्हें 1 बाय 1 चेक कर लें, आपकी ही सारी कैटेगरी हैं, ठीक है। आप जिस भी जॉब ऑक्यूपेशन से आप यहाँ पर क्लिक करें, क्लिक करने के बाद यहाँ पर भी एम्प्लॉयर का अपना CV और कवर लेटर भिजवा दें। जी तो फ्रेंड्स, आपने जॉब पोर्टल और रिक्रूटमेंट एजेंसी आपने देख लिया है। यहाँ पर एक और बात मैं आपको बता दूँ, अगर आपकी सिलेक्शन हो जाती है ना, तो आपका वीडियो कॉल पर कंपनी या फिर जो आपका एम्प्लॉयर होगा ना, वो आपका एक शॉर्ट सा इंटरव्यू लेगा। अगर आप सिलेक्ट हो जाते हैं तो बहुत सारी कंपनीज और एम्प्लॉयर आपको स्पॉन्सर भी करेंगे, जिसमें आपका सारा खर्चा भी वो उठाएंगे। आपकी फ्लाइट, अकोमोडेशन, ट्रांसपोर्टेशन वगैरह आपके लाखों बच सकते हैं, अगर आप वाकई किसी प्रोफेशनल स्किल्स के मालिक हैं। इसलिए मैं आपको कहता हूँ कि अपनी CV में जान डालें, आपको रिस्पॉन्स भी जरूर मिलेगा। अब यहाँ पर एक और मेन गलती होती है कि हम जिस जॉब को टारगेट कर रहे होते हैं ना, एक्चुअली में हम वहाँ पर अप्लाई नहीं कर रहे होते। अब यहाँ पर होता क्या है कि हम वेल्डर वाली जॉब पर जो है ना हेल्पर की CV अपलोड कर रहे होते हैं, ड्राइवर वाली पे हम हॉस्पिटल की एम्बुलेंस में डाल रहे होते हैं। ये इनके लाइसेंस जो होते हैं ना वो भी अलग अलग होते हैं। इस वजह से मैं आपको बार बार कहता हूँ कि आपने हमेशा जॉब उसको टारगेट करना है जो आपकी रेलिवेंट फील्ड से है, जो चीज़ आपने अपनी CV में ऐड की है या करवाई है, तो आपने उस वाली जॉब पर आना है, उस वाली जॉब को देखना है और उनकी जो जॉब डिस्क्रिप्शन है उसको रीड करना है कि आपकी CV के साथ वो कीवर्ड मैच कर रहे हैं या नहीं, फिर आपको रिस्पॉन्स मिलेगा। उम्मीद करता हूँ आपको सारी बातें समझ में आ गई होंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। अल्लाह हाफिज़।